तो यूनिट वेक्टर क्या चीज लगता है? यूनिट वेक्टर वैसे हम डिस्कस किया हमने अभी एक्सरसाइज में कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो हमें नाम से ही क्या पता लग रहा है, क्या क्या अंदाजा हो रहा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। बिल्कुल, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए। यस, होनी चाहिए होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। डायरेक्शन तो होनी चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड है सिर्फ 1। यूनिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को 1 करना है, डायरेक्शन को नहीं छेड़ना। अरे डायरेक्शन को नहीं छेड़ना, डायरेक्शन जो है वही रहेगी। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, मान लो दिस इज द वेक्टर ए। अरे कहाँ गया ए वेक्टर? ये रहा। तो दिस इज वेक्टर ए है ना। इसको वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? ये ऐसे लिखते हैं, ये डंडी ऊपर ऐसे लंबी लेटी हुई डंडी होती है, एरो होती है। दिस इज वेक्टर ए। और वेक्टर ए का सपोज इसकी वैल्यू है 10 मीटर्स ईस्ट। मान लो इसकी वैल्यू है 10 मीटर्स ईस्ट। तो 10 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। हाँ, 10 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड। और ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो इस वेक्टर में दोनों चीजें हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। यस सर। अरे बिल्कुल है ना। लेकिन अगर मैं यूनिट लिखूंगा, यूनिट वेक्टर लिखूंगा, यूनिट वेक्टर लिखूंगा, उसका जो सिंबल होता है वो होता है ए के ऊपर टोपी, ऐसे। इसको बोलते हैं कैरेट। ए कैरेट या ए कैप, क्या बोलते हैं इसको? कैप। तो ए के ऊपर ये टोपी है, कैप है, दैट इज अ सिंबल फॉर यूनिट वेक्टर। एंड दिस इज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब इसका जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो क्या आएगा? देखो, ए वेक्टर में कौन कौन था? मैग्नीट्यूड था 10 मीटर, डायरेक्शन थी ईस्ट, डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड में कौन है? 10। 10 मीटर। तो मैं क्या करूंगा? 10 मीटर को 10 मीटर से डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या? 1 मीटर। 1। 1 मीटर। तो अगर 1 बचा तो उसकी मैग्नीट्यूड हो गया 1, लेकिन डायरेक्शन तो ईस्ट ही रही ना। डायरेक्शन यस क्या सर। रही? ईस्ट रही। ईस्ट। तो इसको मैं सिंपल कैसे बना सकता हूँ? इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये यहाँ पे ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं ए कैप इज इक्वल टू 1 मीटर ईस्ट, जिसमें डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन इज सेम एज ए वेक्टर, लेकिन ये मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड होता है 1। मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट, जो भी है यूनिट है ना। मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया तो मीटर है, फोर्स होगी न्यूटन होगा, कुछ भी। चमका के नहीं चमका? ठीक है जी, चलो इसको चिपका लो फटाफट। अनुप्रीत, इसको कैरेट भी कहते हैं, कैरेट। कैप यूज करते हैं वैसे, छोड़ो कैरेट को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, किसी की आवाज आई? यस सर। हम्म। सर आपने ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर लिखा है, तो हम ए वेक्टर की सिंपल मोड ऑफ ए भी तो लिख सकते हैं कि वेक्टर लगाना जरूरी है? समझ नहीं आ रहा, एक बार सब अपने हैंड्स लोअर करो। लोअर योर हैंड्स एवरीवन। हाँ जी। हाँ, हु इज आस्किंग? कौन? निवेदिता है? हाँ बोलो निवेदिता। सर आपने ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर लिखा है, बिल्कुल। तो हम मोड ऑफ ए वेक्टर को सिंपल मोड ऑफ ए लिख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। वो मैंने एक्चुअली इसीलिए नहीं लिखा कई बार ना, क्योंकि बुक्स में तो क्या होता है ना, ए वेक्टर को बोल्ड में लिख देते हैं तो वो पता लग जाता है कि ये वेक्टर है। यहाँ पे बोल्ड का ना बार बार मुझे ओवरराइट करना पड़ेगा, तो इसलिए इट इज सेफ टू यूज दिस, है ना। अकेला ए भी लिख दो तो भी कोई चक्कर नहीं। इन दिस केस अंतरा द मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बिल्कुल राइट। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लो। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे।
is a vector, unit vector is a vector which has unit magnitude, which has unit magnitude and points in a particular direction, and points in a particular direction. ठीक है, चलो अब एक्चुअली इसकी जरूरत क्या पड़ी हमें यूनिट वेक्टर की? अरे कहाँ गया? इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी ना यूनिट वेक्टर की? तो जरूरत हमें इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि एक्चुअली अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है, सपोज ये नीचे नहीं हो रहा यार, एक सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू, अरे आ गया। तो स्क्रीन दिख रही है? नहीं स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तुम लोगों को। हाँ अभी दिखी, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास सपोज यूनिट वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? यूनिट वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने कुछ यूनिट वेक्टर्स को प्री डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, कुछ यूनिट वेक्टर्स को प्री डिफाइन कर दिया। किस किस की तरफ कर दिया हमने? एक्स की तरफ, वाई की तरफ और जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। इनकी तरफ मैंने अगर सपोज कुछ क्वांटिटी मैंने डिफाइन करनी है, सपोज ये लिखना है कि 10 मीटर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इतना लंबा लिखने की बजाय मैं सिर्फ क्या लिख दूंगा? मैं सिर्फ एक लाइन, एक वर्ड में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, तो वो हम इसके बात करते हैं। जस्ट पहले ये लिखो कि सम प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स, सम प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो क्या क्या है ये? फर्स्ट है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है आई कैप से, आई कैप, ठीक है। फिर यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है जे कैप से, यस। स्मॉल यूज करने, डोंट यूज कैपिटल आई, कैपिटल जे, कैपिटल के। थर्ड है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, yes it is k cap, it is k cap, इसको छोटा k है ये, है ना? ओके। फोर्थ यूनिट वेक्टर अलोंग, अगर माइनस x एक्सिस पूछूं आपसे तो क्या होगा? माइनस आई कैप, यस, क्योंकि माइनस है ना, प्लस x एक्सिस तो प्लस आई कैप, माइनस x एक्सिस तो माइनस आई कैप। ये तो लॉजिक वाला है बिल्कुल, है ना? कोई दिक्कत है नहीं इसमें। माइनस y एक्सिस हो जाएगा माइनस j कैप, यस। and last is unit vector along minus z axis is equal to minus k cap, है ना? अब इतना जो हमने ये सारा झंझट किया है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, सपोज एग्जांपल है, मैंने लिखा पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? इट इज 10 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसको मैं सिंपली क्या लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा 10, हाँ इसको मैं सिंपल 10 तो 10 है, मैग्नीट्यूड है वो तो ऐसे इट इज लिखूंगा, लेकिन इनटू क्या कर दूंगा मैं? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यस इट विल बी 10 आई कैप मीटर। तो ये सिंपल पता लग गया ना, इतना लंबा लाइन लिखने की जरूरत नहीं। तो इट इज वेरी इजी टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत आसान हो जाती है इससे, वेरी इजी, है ना? तो माइन वरना तो सपोज अगर कोई और मैंने फोर्स लिखनी है, मैंने फोर्स लगाई 50 न्यूटन अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, तो इसको क्या लिखूंगा? माइनस 50 के कैप न्यूटन, बस सिंपल, अति सिंपल, है ना? बस ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को यूजिंग दीज वेरी सिंपल प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स।
ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक? वेरी क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ओके जी, चलो अब हमने ये पढ़ लिया है कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर हमने ये पढ़ लिया है कि यूनिट वेक्टर्स प्री डिफाइंड कौन कौन से होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास मान लो कोई वेक्टर गिवन है, ऑलरेडी एक वेक्टर गिवन है, कोई टेढ़ा है, कोई या तो सीधा है, एक्स एक्सिस तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, या एक्स और वाई के बीच में कहीं पे है, तो उसको मैं एक्स और वाई में कैसे तोड़ूंगा, दैट इज हाउ आई विल रिजॉल्व द वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी वेक्टर को दो हिस्सों में कैसे तोड़ते हैं, राइट? चलो इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। टॉपिक बनाओ बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ, एक सेकेंड, इसकी ना